नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक को मोदी सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। चर्चा है कि जल्द ही सरकार इस विधेयक को सदन के पटल पर रख सकती है और अगले हफ्ते शीतकालीन सत्र में ला सकती है। बता दें, भारत में वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि संसद के निचले सदन यानी लोकसभा चुनाव के साथ ही सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव भी कराए जाएं। इसके साथ ही स्थानीय निकायों यानी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों के चुनाव भी हों। इसके पीछे विचार है कि ये चुनाव एक ही दिन या फिर एक निश्चित समय सीमा में कराए जा सकते हैं। कई सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के साथ ही राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव कराने पर जोर देते रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन से क्या फायदा या क्या नुकसान होगा। आखिर अब तक इस पर क्यों एक राय नहीं बन पा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस समारोह के दौरान लाल किले से अपने भाषण में भी एक देश एक चुनाव की वकालत की थी। उनका कहना था कि देश में बार बार चुनाव से विकास में बाधा आती है। उन्होंने कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। उन्होंने देश के सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया था कि देश की प्रगति के लिए इस दिशा में आगे बढ़ें। यहाँ तक कि इसी साल हुए लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने इसे अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी प्रमुखता से शामिल किया था। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सभी राजनीतिक दलों के अलग अलग विचार हैं, इसलिए इस पर एक राय नहीं बन पा रही है। राजनीतिक दलों का मानना है कि ऐसे चुनाव से राष्ट्रीय दलों को तो फायदा होगा, लेकिन क्षेत्रीय दलों को इससे नुकसान होगा। इसलिए खासकर क्षेत्रीय दल इस तरह के चुनाव के लिए तैयार नहीं होते हैं। उनका ये भी मानना है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था की गई तो राष्ट्रीय मुद्दों के सामने राज्य स्तर के मुद्दे दब जाएंगे। इससे राज्यों का विकास प्रभावित होगा। ये तो हो गई सहमति और ना सहमति की बात। अब आपको इस विधेयक के फायदे और नुकसान के बारे में बता देते हैं। एक देश एक चुनाव का सबसे बड़ा फायदा ये है कि चुनाव का खर्च घट जाएगा। अलग अलग चुनाव कराने पर हर बार भारी भरकम राशि खर्च होती है। बार बार चुनाव होने से प्रशासन और सुरक्षा बलों पर बोझ पड़ता है, क्योंकि उन्हें हर बार चुनाव ड्यूटी करनी पड़ती है। ऐसे में एक बार में चुनाव निपट जाने पर केंद्र और राज्य सरकारें कामकाज पर फोकस कर सकेंगी। बार बार वह इलेक्शन मोड में नहीं जाएंगी और विकास के कामों पर ध्यान दे सकेंगी। इतना ही नहीं, एक ही दिन में चुनाव होने से वोटरों की संख्या भी बढ़ेगी। तो वहीं अगर नुकसान की बात करें तो वन नेशन वन इलेक्शन व्यवस्था लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती है संविधान और कानून में बदलाव। एक देश एक चुनाव के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। इसके बाद इसे राज्य विधानसभाओं से पास कराना पड़ेगा। वैसे तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल का होता है, पर इन्हें पहले भी भंग किया जा सकता है। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि अगर लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा भंग होती है तो एक देश एक चुनाव का क्रम कैसे बनाए रखे। जाहिर है, अपने देश में ईवीएम और वीवीपैट से चुनाव होते हैं, जिनकी संख्या सीमित है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग होने से इनकी संख्या पूरी पड़ जाती है। एक साथ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव होंगे तो अधिक मशीनों की जरूरत पड़ेगी। इनको पूरा करना भी चुनौती होगी। फिर एक साथ चुनाव के लिए ज्यादा प्रशासनिक अफसरों और सुरक्षा बलों की जरूरत को पूरा करना भी एक बड़ा सवाल बनकर सामने आएगा, जो कहीं न कहीं प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होगा। खैर, वन नेशन वन इलेक्शन पर एक कदम आगे बढ़ाते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। ये कमेटी इसी साल 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है। इसमें सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाकर 2029 तक करने का सुझाव दिया गया है, जिससे लोकसभा चुनाव के साथ ही इनके चुनाव भी कराए जा सके। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।